हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा ट्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेलगाड़ी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रेलगाड़ी। जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म और ब्रिज। सेकंड होगा व्हेन ट्रेन क्रॉसेस बोथ प्लेटफॉर्म एंड ए मैन। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? दोनों ही स्थितियों में गति समान है। ठीक है ना। देखिएगा, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लेंथ दे दी, 300 मीटर पुल की लंबाई दे दी, 30 सेकंड में पार करती है। तो यहां से रेलगाड़ी की स्पीड निकाल दूंगा मैं। यहां से मैं कहूंगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा आप लोगों का निकल कर? स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि डिस्टेंस में क्या लिया जाएगा जब प्लेटफॉर्म को कवर करेगी है? जब पुल को यानी कि पुल को पार करेगी तो डिस्टेंस में लिया जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 200 मीटर लंबी है, तो 200 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 300 है। 200 प्लस 300 मीटर है ना। और कितने समय में पार करती है? यानी कि 30 सेकंड में पार करती है। तो ये आप लोगों की स्पीड ऑफ ट्रेन यहां पर निकल कर आ जाएगी। यानी कि 200 300 500 मीटर डिवाइड बाई 30 सेकंड। जीरो से जीरो चलेगा, जीरो से आप लोगों यहाँ पे जीरो कटेगा, तो यहाँ पे आपको जो निकल कर आएगा 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगा। यानी कि स्पीड निकल कर आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकंड। ऑल क्लियर है। अब 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिएगा, जब प्लेटफॉर्म के बीच में व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति को जब ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन केवल खुद की लेंथ को ही पार करेगी, उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं जुड़ेगी। तो यहां से आपकी जो स्पीड निकल कर आएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस में लिया जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, केवल लेंथ ऑफ ट्रेन की यहां पे बात होगी और डिवाइडेड बाई टाइम। तो स्पीड कितनी है आप लोगों की? 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड है। और लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आप लोगों की? 200 मीटर है। और यहां पर कितना टाइम लग रहा है ये आपको यहां पे निकालना है। देखो, मीटर से मीटर को मैं कट कर दूंगा, है ना। तो टाइम जो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा वो आएगा आप लोगों का 200 डिवाइडेड बाई 50, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड्स में आ जाएगा। तो 50 से 200 4 टाइम जाएगा, 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो टाइम आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 12 सेकेंड। कितना निकल कर आएगा? यानी कि टाइम आपका यहाँ पर 12 सेकेंड्स निकल कर आएगा। और आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई है? 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक स्थिर व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजरती है और प्लेटफॉर्म से 25 सेकंड में पूरी गुजर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? देखो, दो चीज है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी, और जब ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इस केस में ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ेगी। आप देखो ध्यान से, ट्रेन की लंबाई को मैं एल मान लेता हूं यहां पे, यानी कि लेट दी लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू एल मीटर। क्लियर है? लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या है? एल मीटर है। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है? अब देखिएगा, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है, कितने में? 5 सेकंड में। तो यहां से स्पीड निकल कर आएगी
जब व्यक्ति को पार करेगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा, है ना। तो यहां से मैं कह दूंगा स्पीड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, एल है, और कितने सेकंड में पार कर रही है, यानी कि 5 सेकंड में, तो एल बाई 5 ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में 25 सेकंड लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इस केस में स्पीड बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस में आप लोग आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और डिवाइडेड बाय टाइम। ऑल क्लियर है। तो यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है आप लोगों की, एल है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है आप लोगों का 300 है, ये तो आ गया आप लोगों का मीटर में, और टाइम कितना है आप लोगों का, कितना टाइम लेती है 25 सेकंड। ये आप लोगों की यहां पर स्पीड आ गई है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मैं दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल कर दूंगा, यहां पे कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के बराबर में करूंगा, और फर्स्ट इक्वेशन है आप लोगों की L अपॉन 5 इक्वल टू, और सेकंड इक्वेशन है आप लोगों की L प्लस 300 डिवाइडेड बाई 25, 5 से 25 5 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 5L इक्वल टू L प्लस 300 यानी कि 4L इक्वल टू 300, यानी कि L बराबर आप लोगों का 75 मीटर आ गया। और जी L क्या था आप लोगों का, लेंथ ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन आपको निकालनी थी जो कि निकल कर आई है 75 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ पे 75 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा, है ना। खंबे को 15 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 100 सेकंड में, ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो यहां से मैं कह दूंगा कि लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, हम लोग यहां पे मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, इसको क्या मान लेते हैं, यानी कि L मीटर। कितना मान लेते हैं, L मीटर यहां पर मान लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब जब खंबे को पार करेगी तो उस केस में क्या लिया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस में जो आपका लिया जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन और डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। यानी कि स्पीड में इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, जिसको मैंने L माना है, L मीटर, और टाइम कितना लग रहा है खंबे को पार करने में 15 सेकंड। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। कह रहा है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 25 सेकंड लेती है, तो इस केस में आपकी जो स्पीड आएगी, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस में आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि स्पीड इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन L और प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 100 मीटर, L प्लस 100 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड, 25 सेकंड। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों केस में स्पीड निकल रही है, तो हम लोग कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी के बराबर करूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी L अपॉन 15 इक्वल टू दूसरी इक्वेशन आपकी L प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25, 5 दिए 15, 5 बजे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई 5L इक्वल टू
3L प्लस 300, यानी कि L को एक तरफ ले जाऊंगा 5L माइनस 3L इक्वल टू 300, यानी कि 2L इक्वल टू 300, यानी L इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है ना। तो L क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन निकल कर आई 150 मीटर, जो कि सी ऑप्शन में है। यहां से कह देंगे सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना। तो टाइम यहाँ पर बेसिकली निकालना है। तो टाइम क्या होता है आपका, मैं फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि टाइम बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। अब जब किसी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो डिस्टेंस पे क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यहां से कह देंगे टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है आप लोगों की? 180 मीटर है और स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। अब इस यूनिट को चेंज कर दूंगा 180 मीटर, 54 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, यानी कि 5/18 से गुणा और मीटर पर सेकंड। इस मीटर से मीटर जाएगा 18 × 54, 3 × 5 15 और 15 से जाएगा 12 पर। तो यहां से कह देंगे यानी कि 12 सेकंड आ जाएगा टाइम, यानी कि टाइम आप लोगों का यहां से जो निकल कर आएगा वो 12 सेकंड निकल कर आएगा। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 200 मीटर लंबी ट्रेन और 150 मीटर लंबी ट्रेन जिनकी गति क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक समानांतर ट्रैक पर चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग यहां पर जो यूज करेंगे, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा। तो यहां से कह देंगे टाइम बराबर डिस्टेंस में लिया जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय स्पीड। तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई 150। तो यहां से कह देंगे 200 प्लस 150 मीटर स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही तो रिलेटिव स्पीड का लिया जाएगा डिफरेंस, 45 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। 200 में 150 अगर जोड़ दूंगा 350 मीटर, 45 में से 40 जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर चले गया, 5 सते 35 70 पर, 5 से 70 14 पर। तो आपका जो समय निकल कर आएगा 14 × 18 सेकंड आ जाएगा। तो 14 18 चौका 72 7, 18 का 18 7 25 सेकंड, यानी कि टाइम आपका जो यहां पर निकल कर आ जाएगा 252 सेकंड आएगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। देखो, एक ट्रेन 40 की रफ्तार से चलती है, 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में निश्चित गति से चलती है। तो दूसरी ट्रेन जो बाद में चल रही है वह 4 घंटे में पहली को पकड़ रही है। तो दूसरी ट्रेन की गति बताना। मुझे ये बता दो, जो पहली वाली ट्रेन अगर 40 की रफ्तार से चल रही है
तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ये, यानी कि 40 गुणा 2, इसका मतलब दूसरी पहली वाली ट्रेन तो यहां पे पहुंच गई 80 किलोमीटर दूर। ये ट्रेन बी है और ये ट्रेन ए है, तब जाकर ये ट्रेन ए है सॉरी, और ये ट्रेन आपकी बी है, तब जाकर दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू करा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 4 घंटे में पकड़ लेगी, तो 4 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन ए, यहां पे कह दूंगा मैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, या यहां पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन 4 आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन ए इन 4 आवर्स। 40 की रफ्तार से चढ़ती है, 4 घंटे में यानी कि 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहां से मैं कह दूंगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 80 पहले थी, या हम लोग इसको इस तरीके से कह देंगे कि 160 तो यह है, यानी कि ट्रेन बी के द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी गई जब उसने ट्रेन ए को पकड़ा, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन बी टू मीट ट्रेन ए। 160 तो ये होगी और 80 पहले से गैप था दोनों का, यानी कि 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ट्रेन बी ए को पकड़ेगी, है ना, ट्रेन बी ए को पकड़ेगी। और टाइम क्या दे रखा है, टाइम 4 घंटे दे रखा है, तो स्पीड निकाल दूंगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस 240 है और टाइम आपका 4 है, यानी कि स्पीड निकल कर आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जो ट्रेन बी है, जिसको हमने दूसरी ट्रेन को ट्रेन बी बोला है, उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से तीव्र गति से प्रस्थान करती है, उसी स्टेशन से पहली ट्रेन की समान दिशा में एक दूसरी ट्रेन जिसकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है 2 घंटे के बाद प्रस्थान करती है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आती है। तो पहली ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये आप लोगों को बताना है। दोबारा से एक बार फिर मैं पढ़ के बताता हूं। एक ट्रेन है, एक स्टेशन से तीव्र गति से प्रस्थान करती है, उसी स्टेशन से पहली ट्रेन की समान दिशा में एक दूसरी ट्रेन जिसकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है 2 घंटे के बाद प्रस्थान करती है ना, और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आती है। तो पहली ट्रेन की गति आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना, यानी कि पहली ट्रेन की गति आप लोगों को बतानी है। अब मैं यहां पे मान लेता हूं कि माना कि पहली ट्रेन, इसको ए मान लेता हूं समझाने के लिए, और माना कि दूसरी ट्रेन, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। जो ट्रेन बी है वह 2 घंटे के बाद चलती है, ट्रेन ए के चलने के 2 घंटे बाद चलती है और 5 घंटे में उसे पकड़ती है, और ट्रेन बी की स्पीड है 70। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, यहां पे मैं लिख दूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन बी इन 5 आवर्स, 70 गुणा 5 बराबर 350 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन ए उससे 350 किलोमीटर आगे थी, और ट्रेन ए ने ट्रेन ए डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 350। कितने घंटे में, तो टाइम लिया है इसने 2 + 5 यानी कि
7 घंटे का। 2 कहां से आया, क्योंकि 2 घंटे के बाद ट्रेन भी चलती है और 5 घंटे में 70 की रफ्तार से उसे पकड़ लेती है। तो यानी कि टोटल ट्रेन है, इसका मतलब 7 घंटे चली है, 7 घंटे चली है। तो यहां से हम लोग स्पीड निकालेंगे, लेफ्ट साइड देख लो, और स्पीड का फॉर्मूला होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है आप लोगों की 350 किलोमीटर और टाइम है 7 आवर। 7 से 350 50 बार चला जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों की यहां पर स्पीड निकल कर आ गई, स्पीड निकल कर आ गई कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 250 मीटर लंबी एक मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और 200 मीटर लंबी एक मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समानांतर ट्रैक पर चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ देर के बाद मालगाड़ी को वापस छोड़ देती है। ठीक है ना, मालगाड़ी को पीछे छोड़ देती है, यहाँ पे लिखो पीछे छोड़ देती है। तो कितने समय मिनट में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ा गया, कितने समय में छोड़ा गया, ये आप लोगों को यहाँ पे मान लो कि बताना है, यानी कि टाइम आपको बताना है। डिस्टेंस, टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस में लिया जाएगा दोनों ट्रेन की लंबाई का सम। यहां पे कह दूंगा लेंथ ऑफ कार्गो ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दूसरी वाली ट्रेन कौन सी है, मेल ट्रेन, है ना, और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां से कह दूंगा कि टाइम बराबर कार्गो ट्रेन 250 मीटर लंबी है और मेल ट्रेन 200 मीटर लंबी है। 250 प्लस 200 मीटर, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या लिया जाएगी, दोनों का डिफरेंस, 60 माइनस 33 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहां से कह देंगे कि टाइम बराबर 250 और 200 450 मीटर, 60 में से 33 जाएगा 27, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 5 तिये 15, 15 से चला गया आप लोगों का 30 बार मीटर से मीटर। तो यानी कि आपका जो टाइम निकल कर आएगा 60 सेकंड आएगा, और 60 सेकंड को हम लोग क्या कह देंगे, 1 मिनट। ये आप लोगों का यहाँ पर टाइम निकल कर आ गया, 1 मिनट आ गया। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, 1 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्रम से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट दी लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन इक्वल टू एल मीटर। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, स्पीड बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो क्या बोल रहे हैं, दो ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में चल रही। एक तेज ट्रेन है जो तेज चलती है, एक धीमी गति से चलती है। वो है जो तेज गति से चलती है उसकी स्पीड 110, धीमी गति से चलती है 190, एक दिशा में चल रही। अब ये कहता है कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है।
तो जब तेज गति वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो उस केस में तेज गति वाली ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। तो इस केस में यहां पे लिया जाएगा रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन की, और डिस्टेंस में लिया जाएगा लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन। यहां पे कह दूंगा लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। तो रिलेटिव स्पीड यानी कि सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का डिफरेंस 110 माइनस 90 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन L, और टाइम आएगा आप लोगों का 18 सेकंड। L यानी कि मीटर आ जाएगा। 110 में से 90 गया तो 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा मीटर पर सेकंड इक्वल टू L मीटर और डिवाइडेड बाई 18 सेकंड। सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर जाएगा, 18 से 18, 20×25 100, यानी कि L बराबर 100 मीटर निकल कर आएगा। और L आपने क्या माना था? लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, दैट मीन्स S इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।